हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, कल्कि इज द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कल्कि है। अब कल्कि को लेकर क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिलीज कब होगी, फिल्म रिलीज कब होगी। ग्लिम्स आ रहा है, पोस्टर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिल्म के रिलीज का भी पता नहीं है। लेकिन जैसे पहले होता था, काफी काफी दिनों में अपडेट आती थी, फिर होना शुरू हो गया एवरीडे एक अपडेट आ रही है। अब तो हर कुछ घंटों में अपडेट्स आ रही हैं कल्कि की, और ट्रेड इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज सबको पता है ये जब फिल्म आएगी, रिलीज होगी, किस तरीके के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस उठाएगी। वी ऑलरेडी नो कि जो जिस तरीके की डील्स हो चुकी हैं, हिंदी राइट्स की बात हो या बाकी एपी तेलंगाना की बात हो, ओवरसीज की बात हो, कल्कि ने धूम मचा के रखी हुई है। इट इज द बिगेस्ट टॉपिक। ठीक है, अब जिस बात को लेकर के चर्चा बन रही है वो यही है कि रिलीज के मंथ्स क्या, वो टाइम क्या हो सकता है। देखो, पहले तो 9th ऑफ मई था, वो तो होना नहीं है। लेकिन क्या मई का महीना होगा, कोई ऐसी तारीख होगी मई में जब ये फिल्म रिलीज होगी? तो चांसेस इसके बहुत कम हैं, क्योंकि पूरे टाइम पे अभी इलेक्शन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो अब से लेकर जब तक इलेक्शन खत्म होगा और रिजल्ट आएगा 4 जून, तब तक तो मान के चलो कि कोई भी बंदा, कोई भी फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर या कोई भी बंदा ना फिल्म रिलीज करने का रिस्क नहीं लेने वाला है। बड़ी बड़ी और भी कई फिल्में हैं, और जितनी छोटी मोटी फिल्में भी हैं, सबकी सब टल चुकी हैं, सबका पोस्टपोन टल चुका है। अब बात ये हो रही है, अगला जो होगा प्रोस्पेक्ट वो क्या हो सकता है? दैट कुड बी जून एंड ऑफ जून। आपको याद होगा, मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था 20th जून कुड बी द डेट। 20 जून एक तारीख हो सकती है जब ये फिल्म रिलीज होने वाली है। 20th एक आ रही है, और जो एक और डेट आ रही है दैट इज 12 जुलाई, 12 जुलाई। ये 12 जुलाई मैंने आपसे करीब करीब 3-4 महीने पहले ही बोल दिया था कि जुलाई में आएगी, मिड ऑफ जुलाई आएगी। अब 12 जुलाई, दोनों ही पहले डेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, जून के साथ क्या होता है, जून का जो महीना होता है वो होता है समर वेकेशन टाइम। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, लोग जाकर फिल्में देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो ऑफिस वगैरह तो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद होने से काफी फर्क पड़ता है मूवी इंडस्ट्री के ऊपर। फिल्में रिलीज करते हैं लोग, उसके बाद जो का जो समय होता है, क्योंकि उसके बाद जैसे स्कूल खुलते हैं एक डल सा फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस साल में ना कुछ चेंजेस हैं, इस साल में कुछ बड़े चेंजेस हैं। एक तो ये है कि जुलाई का जो टाइम है, उस टाइम पर एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट समझ लो, ऑल्दो उसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अनंत राधिका वेडिंग जिसकी बात हो रही थी वो हो रही है 12 जुलाई को। सो 12 जुलाई को कल्कि का रिलीज होना उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। ऑल्दो वैसे जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री को, ना मूवी गोअर्स को फर्क पड़ेगा, लेकिन सबका जो ऑडियंस का जो अटेंशन होता है ना, वो सारा डाइवर्टेड रहेगा उस तरफ। अच्छा, जैसे प्री वेडिंग में हमने देखा था। सो मुझे लगता है जुलाई से बेटर टाइम जून का हो सकता है, क्योंकि छुट्टियां होंगी, उस वक्त पे लोग फ्री होंगे, ऑडियंस फ्री होगी, लेडीज घर के जो होम मेकर्स हैं वो फ्री होंगे। सो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिल्मों के रिलीज में। सो मुझे लगता है कि इट कुड बी 20th हो सकती है। उसका एक फायदा ये भी है कि उसके और पुष्पा के बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। एक और फायदा ये भी है कि फिल्म जिस टाइम पे जून की हम लोग जो बात करें, कोई बहुत बड़ी रिलीज है नहीं आसपास पे उस टाइम में। सो आई थिंक इट विल बी द मोस्ट फेवरेबल थिंग। और मई से बहुत आगे की बात नहीं है कि मतलब बहुत दूर हो गया, अभी तो मई की बात हो रही थी, अब आप बात करो जुलाई की, तो वो बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है। थोड़ा सा इंतजार हो जाएगा ऑडियंस को, लेकिन पेशेंस लूज नहीं करेंगे लोग। और ये जो बज बना हुआ है, ये बज मेरे ख्याल से रिटेन रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। और कुछ लोग बोल भी सकते हैं यहाँ पे कि यार नहीं यार, जून से ना कुछ कड़वी यादें पिछले साल की जुड़ी हुई हैं ऑफ प्रभास। सो बट आई वुड से कि वो कुछ कहीं मैटर करता है, क्योंकि वो अलग फिल्म थी, ये अलग फिल्म है। वो वहां पे ओम राउत था, जिसका बिल्कुल दिमाग, मतलब क्या ही बोलूं उस बंदे को मैं, जिसने 500-600 करोड़ के बजट को पानी में डुबो दिया। और यहाँ पे हम नाग अश्विन की बात करते हैं, यहाँ पे हम उनके विजन की बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं। द ग्लिम्स दैट वी सॉ, एवरीथिंग इज अ क्लास अपार्ट। सो कल की आई थिंक मोस्ट फेवरेबल टाइम अकॉर्डिंग टू मी शुड बी जून एंड, जिस डेट की बात हो रही है। अब 20 जून होगा, 22 जून होगा, 25 जून होगा, अभी नहीं पता, लेकिन जून एंड इज द राइट टाइम। और उसके बाद जो नेक्स्ट, जैसे आपसे बता रही हूँ, जुलाई अगर होता है तो जुलाई में बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस खुले होता है, मूड, सबका मूड ना ऐसा होता है कि अब यार वापस बैक टू द ग्राइंड एंड ऑल ऑफ दैट। एंड एक और रीजन मैंने आपको बताया अबाउट द अनंत राधिका वेडिंग पार्ट, तो थोड़ा वहां पर भी डाइवर्टेड रहेंगे लोग, मीडिया काफी डाइवर्टेड रहेगा, पीआर एजेंसीज काफी वहां डाइवर्टेड रहेंगी। सो वो उतना फेवरेबल मुझे लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सो और इसके आगे क्या कुछ हो सकता है कि इसके आगे, इसके भी आगे जा सकते हैं, अगस्त के आगे, अक्टूबर के आसपास। आई डोंट थिंक सो कि इतना लंबा इंतजार कराएंगे। अब जब ग्लिम्सेस आ रहे हैं ना, अब ग्लिम्स आने शुरू हो गए, इसका मतलब ये कल्कि का ऑन ग्राउंड प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। कल्कि का ऑलरेडी प्रमोशन हो रहा है, वर्ड ऑफ माउथ तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो अब वो एग्रेसिवली ग्लिम्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको रिलीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ पोस्टर आएगा। एक और न्यूज आई है निकल के, कल्कि का फर्स्ट सॉन्ग आने जा रहा है। यस गाइस, ओके, ये तो बिल्कुल स्लिप ऑफ माइंड हो गया था, लेकिन यस, कल्कि का फर्स्ट सॉन्ग आने जा रहा है। अब वो सॉन्ग में क्या चीजें होंगी, क्या वो कोई कोई पेपी नंबर हो सकता है,
या वो कोई बिल्कुल हमारा माइथोलॉजिकल जो हमारा होता है हिस्ट्री माइथोलॉजी जिसमें रिलीजन डिवोशन वो सब होगा, अश्वत्थामा के अराउंड कुछ होने वाला है या कल्कि के अराउंड कुछ होने वाला है गाने में। मुझे ऐसा लगता है कि सॉन्ग जो होगा वो जो भी होगा जिस भी थीम पे होगा फोड़ के रखेगा, बॉक्स ऑफिस नहीं यूट्यूब को फोड़ के रखेगा, और उसके बाद फिल्म जब रिलीज होगी तब तो बॉक्स ऑफिस फूटेगा ही फूटेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर सलार एटम बॉम्ब थी ना तो ये कल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, ऐसा ऐसा इतना हाइप हो चुका है प्रभास का। सो आई थिंक प्रभास है तो मुमकिन है। और मैं तो ये बात बोलती हूँ कई वीडियोस में, ये बात मैं मान के चलती हूँ कि आज के समय के सबसे बड़े पैन इंडिया मेगा स्टार इज प्रभास, नोबडी एल्स हैज दैट वैल्यू। जो ओवरसीज में वैल्यू है, जो इंडिया में वैल्यू है, वो प्रभास की है। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है और उसके ऊपर काम चल रहा है। देखो देखो फर्स्ट सिंगल आ रहा है, ग्लिम्पसेस आ रहे हैं, तो ये अक्टूबर की बात नहीं हो रही है, फिर अक्टूबर नवंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम फिर बात कर रहे हैं ये जून की, मोस्ट प्रॉब्ली जून की, जुलाई भी नहीं जून की बात कर रहे हैं। तो दोनों में से एक मंथ हो सकता है, और जैसे बता रही हूँ आपसे फर्स्ट सिंगल लोड हो रहा है, उसका इंतजार करना। देखो एक चीज और है जो मुझे लग रहा था कि मैंने आपसे बोला भी था कि इस फिल्म में दिशा पाटनी का एक सॉन्ग है, शी इज मोस्टली नोन फॉर ग्लैमर। तो क्या ग्लैमर क्वेश्चन इस फिल्म में होने वाला है, कैसे उसको इन्फ्यूज करेंगे एक ऐसी कहानी में जो डिवोशन से लेकर है, मतलब हमारे जो हिस्ट्री के सुपर हीरोज थे, जो महाभारत के हीरोज थे, उन कहानियों में दिशा पाटनी के सॉन्ग का इन्फ्यूजन कैसे होगा। या तो उसको भी इसी रूप में ढाला गया है, या उसको भी उसकी भी जो छवि है जो उसको मतलब मेनली ग्लैमर के लिए देखा जाता है, उसको ब्रेक डाउन करके कुछ और कोई कोई सुंदरी अप्सरा टाइप की चीज बनाई जाएगी, या फिर यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट कुछ होने वाला है। पता है एक और चीज क्या थी, जब गणपत से इसको फिल्म को कंपेयर करे थे, गणपत में भी क्या था कि बहुत पेपी नंबर आ रहा है, डिस्टोपिया है, डिस्टोपियन फ्यूचर है, वहां पर टाइगर श्रॉफ जो है वो अपने मूव्स कर रहा है और डांस कर रहा है। सो लोग ये कह रहे थे कि अब देखना कल की में दिशा बात नहीं है, यही होगा, देखो यहाँ पर भी यही करेंगे ये लोग। लेकिन आप देख चुके हो अश्वत्थामा ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। अश्वत्थामा के बाद नेक्स्ट अब जो चीज होगी वो सोचो कि वो सॉन्ग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो सॉन्ग जो है वो हो सकता है कि इंडियन कल्चर को इन्फ्यूज करके ही बनाया जाए। आई डोंट थिंक कि साउथ के अलावा कोई और इंडस्ट्री है, साउथ में मैं चारों पांचों को लेके बोल रही हूँ, कोई और इंडस्ट्री है जो कि हमारे रिच कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को इतने अच्छे से दर्शाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई और है ऐसा। सो आई जस्ट होप कि अभी जो चीज बातें चल रही हैं रिगार्डिंग द सॉन्ग रूमर्स एंड ऑल ऑफ दैट वो बिल्कुल फेक हो। नाग अश्विन का विजन, बहुत लोग बोल रहे हैं जो भी फिल्म के साथ काम कर चुके हैं वो बोल रहे हैं दैट ही हैज अ विजन ऑफ हॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड दैट सेज समथिंग अबाउट हिम। मतलब कुछ ऐसा नहीं है हेवाया कुछ भी कहीं से लाके और डिस्को में डांस करे होंगे प्रभास विद दिशा पाटनी। आई डोंट थिंक ऐसा कोई सॉन्ग होगा। जो सॉन्ग होगा वो काफी रेलिवेंट होगा टू द स्टोरी, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि दीपिका का भी जो कैरेक्टर है, आप ये सोचो दीपिका वाला भी जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी बहुत सोच समझ के बनाया गया है, कोई वो ग्लैमर वाला कैरेक्टर नहीं है। इट्स मोर ऑफ लाइक जो हमने बहुत पहले एक वीडियो कंटेंट देखा था, शी लुक मोर लाइक अ स्लेव ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। वहां पर मतलब वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में वो फंसी हुई है वो कैरेक्टर, और फिर उसको कैसे निकाला जाएगा, क्या उसी में कोई ना कोई शक्तियां हैं, ये सब चीजें होंगी जो हमें मेनली कल्कि में देखने को मिलेंगी। सो आई होप दैट ऑल ऑफ दैट जो न्यूज जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारी उल्टी सुल्टी न्यूज जो है वो गलत निकलेगी। एंड अभी जो रिलीज को लेकर बातचीत चल रही है, रिलीज डेट को लेकर बातचीत चल रही है, वो मोस्टली जून ही निकले। जुलाई से बेटर है जून में हो जाए फिल्म रिलीज। और मैं तो कहती हूँ भाई फिल्म जब भी रिलीज होगी ना, इसने फोड़ना है, इसने 100% फोड़ना है। अब मैं तो नेक्स्ट ग्लिम्स का वेट कर रही हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कमल हसन की होगी, क्योंकि जो बाकी दो हैं कैरेक्टर्स, वो दीपिका एंड प्रभास, वो एकदम लास्ट में दिखाएंगे। आई थिंक एकदम लास्ट में आएंगे वो। अभी जो नेक्स्ट आएंगे दैट शुड बी कमल हसन सर, दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है अबाउट द रिलीज ऑफ दिस फिल्म, अबाउट द बज ऑफ कल्कि, हाइप चल रहा है जो, उसको लेकर आपका क्या कहना है? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. This is called Storyfying.